है, अब इसके मिलने से क्या होगा, स्वीकृति तो अपनी चाहिए, स्वीकार नहीं होती। ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, भ्रम है, ऐसा हो जाएगा, तू करके तो देख एक बार, अपने आप को स्वतंत्र स्वाधीन विचार करके तो देख, फिर देख तेरा आनंद कैसा है। देखो जरा मैं दिखाता हूँ आपको, वो एक ऊँट की कहानी सुनी है आपने, 100 ऊँटों का काफिला जा रहा था, है? क्या हुआ था वहाँ, उस कहानी में क्या कहा गया था। ऊँट थे, 100 ऊँट, काफिला उनका जा रहा था और रास्ते में कहीं किसी जगह पर जाकर के रोक दिया। क्या हुआ था, वो जो खूंटी और रस्सा है ना, क्या वो 99 ही रह गए, एक कहीं गिर गया, एक आने से रह गया। ऊँटों का काफिला चलता जा रहा था, किसी जगह पर जाकर के पड़ाव डालना था, ऊँट का मालिक और बच्चा साथ में था। और फिर क्या हुआ कि सब ऊँटों को लगाया, वो ये एक ऊँट था, उसको बांधने के लिए खूंटा नहीं था, कीला नहीं था, रस्सी नहीं थी, वो छूट गया था, वो रह गया था। क्या करें, दौड़ता दौड़ता गया, अरे पिताजी, अरे पिताजी, तो एक तो भाग जाएगा अब रात को, क्या करें, अब रात भर के अंदर ये तो चला जाएगा, अब क्या किया जाए। बोले क्या हो गया, बोले वो रस्सी और खूंटा नहीं है। बोले एक काम कर, जैसा सबके साथ में किया है वैसा उसके साथ भी कर। नीचे बैठा, नीचे बैठाने के बाद में तू ठोकने का एक्शन कर, और रस्सी जिस तरह से बांधी थी ऐसे सिर्फ रस्सी की जैसे हाथ घुमाना है और बांधने जैसा एक्शन तुझे करना है। सिर्फ एक्शन किया उसने, और रात भर वो ऐसा जादू चमत्कार हुआ कि वो ऊँट बैठा रहा। सुबह उठते ही पहले क्या हुआ, जाकर के सब ऊँटों को खोला, क्योंकि लवाजमा लेकर के आगे बढ़ना था। 99 को तो खोल दिया, 100 नंबर वाले को खोला नहीं। अब वो तो पिताजी पता नहीं रात को आपने क्या कौन सा मंत्र पढ़ करके बात कही थी, अब वो तो बेचारा उठता ही नहीं है, उठता ही नहीं है वो तो। क्या अब क्या करें बोलो, अब ये तो उठता ही नहीं है, ये बीमार पड़ गया। अरे बेटा तूने खोला कि नहीं उसको, पिताजी वो तो बंधा ही नहीं था, उसको क्या खोलना था, वो तो खुला हुआ ही था। कि नहीं बेटा, ये जो रात को उठ करके नहीं गया है, क्या ये अपने आप को बंधा हुआ समझ रहा है। जिस एक्शन से सबको बांधा था उसी प्रक्रिया से इसे भी बांधा है। तू एक काम कर, जिस प्रक्रिया से सबको खोला था वही प्रक्रिया इसके ऊपर हाथ से खोलने की घुमा दे। और उसने वैसी प्रक्रिया घुमाई और वो उठ करके दौड़ने लगा। क्या आज बहुत सालों में सुनाई है मैंने, कोई 20-25 सालों पहले खूब सुनाता था, कहानियाँ सुनाता रहता था मैं। आज थोड़ा सा मूड हो गया तो एक कहानी आपको छोटी छोटी सुना दी। मान्यता का खेल है ना सारा का सारा, मान रखा है ना, परतंत्र मान रखा है ना, पराधीन मान रखा है ना, तो बदलाव कहाँ करना है, बदलाव भी तो उस मान्यता में ही करना है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित होता ही नहीं। कितने सुंदर वाक्य हैं यहाँ पर, बोलो। अब इस स्वीकृति में पुरुषार्थ है। अब पुरुषार्थ कहाँ लगेगा, सामने स्वाधीन हूँ तो फिर सिद्धालय में जाकर के बैठ जाऊं, बोलो। आप तो खूब स्वाधीनता की बातें कर रहे हो, सिद्धालय में जाकर के बैठ जाता हूं मैं, तो बैठ तो नहीं पा रहा हूं मैं, क्या करूं साहब। आखिर कर्मों ने पराधीन किया हुआ ही है ना हमारे को, कर्मी तो है जिसने हमारे को पराधीन किया हुआ है, ये भ्रमी तो है हमारे। क्या करें, अब तो हो जाए कि सुन स्वाधीनता की स्वीकृति होती है, उन्हें मुक्ति का विकल्प नहीं आता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को अपनी स्वाधीनता की स्वीकृति होती है, ज्ञानियों को अपनी स्वाधीनता की अनुभूति हुआ करती है। अब मुक्ति की चाह नहीं है, क्योंकि चाह में भी पराधीनता है, मुक्ति की इच्छा में भी परतंत्रता है। जिस व्यक्ति को मुक्ति जाने की इच्छा है, जिस व्यक्ति को मोक्ष जाने की इच्छा है, जिसके चित्त में मोक्ष 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 का विकल्प उठ रहा है, इसका मतलब वो उन विकल्पों के अधीन हो गया है, वो उस इच्छा के अधीन हो गया है। अरे मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी मुक्ति में बाधक कारण है, इसलिए मुक्ति की भी इच्छा नहीं, इतनी भी पराधीनता नहीं है, इतनी भी परतंत्रता नहीं चाहिए हमारे को। तो मैं तो स्वाधीन होऊंगा नहीं, मैं स्वाधीन हूं, वर्तमान में स्वाधीन हूं मैं। वो स्वाधीनता जो पर्याय में उत्पन्न होने वाली है, उसे मेरी पर्यायों में आना हो तो आए,
द्रव्य तो त्रिकाल स्वाधीन है, द्रव्य तो त्रिकाल स्वतंत्र है। हम तो स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे। इसकी स्वीकृति सम्यक दृष्टियों को होती है, इसकी स्वीकृति पंचम गुण स्थानवर्तियों को होती है। इस स्वाधीनता का उपभोग करते हैं प्रचुर मात्रा में हमारे भावलिंगी मुनिराज। वे अनुभव करते हैं स्वाधीनता का, स्वाधीन रहते हैं, किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं है। एक दिन मैंने कौन सी वो शाम को साधु समाधि भावना के अंतर्गत बतलाया था, अरे क्या स्वाधीनता है भाई साहब, साधुओं की क्या स्वाधीनता है। आनंद है, आनंद स्वाधीनता में। जैसे जहाँ बैठ गए, जैसे जहाँ चले गए, उठ गए, उठना था तो उठ गए, आहार के लिए जाने का विकल्प आया तो उठ करके चले गए, विकल्प टूट गया तो वापस लौट करके आ गए। क्या स्वाधीनता है। कोई आग्रह नहीं, कोई दबाव नहीं, खड़े खड़े भोजन कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, ध्यान में मग्न हो गए, उपयोग अंदर में चला गया, बाहर नहीं निकला तो नहीं निकला। ये स्वाधीनता है मुनिराजों की। वे उस स्वाधीनता को भोगते हैं, निरंतर उपभोग करते हैं उस स्वाधीनता का। ये है हमारे भावलिंगी संतों की स्वाधीनता। कि साहब आपको कहाँ से मिल गई, भगवान महावीर स्वामी ने कही ना अपनी दिव्य ध्वनि में, इसलिए मिल गई हमारे को ये स्वाधीनता की बात। ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक क्या बताते रहे अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से। आप विचार कीजिए, 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, कितना विकल्प आया होगा ना उनको। बेचारे दुखी हो गए होंगे, वाणी नहीं निकल रही है, वाणी नहीं निकल रही है, बेचारे लोग आ रहे हैं, अब केवल ज्ञान में दिख भी रहे हैं, लोग भी दिख रहे हैं, कितने दुखी होंगे महावीर भगवान। रंच मात्र भी नहीं, स्वाधीनता को जाना है उन्होंने, भाषा वर्गणा के परमाणुओं की स्वाधीनता को जाना है। सच कहता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ ये भाषा की भी स्वाधीनता है। जितने समय तक भाषा का योग है उतने समय तक भाषा का योग मिलेगा। जो शब्द निकलने हैं वो निकलेंगे, हमारे विकल्पों से नहीं होता है। अगला वाक्य क्या होगा मुझे नहीं मालूम। भाषा वर्गणा के एक एक परमाणु, ये वर्गणाएं स्वतंत्र स्वाधीन है, एक एक परमाणु अपनी स्वाधीन योग्यता से निकल रहा है, शब्द रूप परिणमित हो रहा है। क्या शब्द निकलना है, क्या अक्षर निकलना है, इसमें हमारा कर्तृत्व नहीं है। ये कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर चोट पड़नी चाहिए। होता स्वयं, राकेश भैया, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। ये स्वाधीनता देखो, स्वाधीनता की स्वीकृति पहले होती है, पहले स्वीकृति होती है, फिर तद्रूप परिणमन होता हुआ दिखाई देता है। ये जो वस्त्र है ना, ये वस्त्र साफ है, अंदर से स्वभाव से साफ है। इस बात की स्वीकृति पूर्वक जब ये धुलता है तो पर्याय में साफ होता है। देश को जिन कर्णधारों ने आज़ाद कराया, क्या मैं एक का भी नाम नहीं लेना चाहता, बहुत हैं जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, उन्होंने पहले इस बात को स्वीकार किया, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होकर रहेंगे। अंदर से जब ये उत्साह आता है ना,